नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। गांव हो या शहर, मोहल्ला हो या कस्बा, चाहे देश हो या विदेश, हर तरफ छठमय वातावरण है। हर जगह छठ की छटा बिखरी है। भक्ति और आस्था का संगीतमय माहौल है। हर कोई आस्था, श्रद्धा और भक्ति के रंग में डूबा है। छठ का महाप्रसाद तैयार है, सूप सजा हुआ है, महाप्रसाद का डाला भी तैयार है। विभिन्न प्रकार के पकवानों और फलों, नारियल, गन्ने के प्रसाद से डाला सजा है। छठ व्रती और उनके परिजन छठ घाटों की ओर प्रस्थान भी करने लगे हैं। नदियों और तालाबों में स्नान कर व्रती भगवान भास्कर की प्रार्थना करते हैं और फिर अस्त होते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। भगवान भास्कर से अपने परिवार, समाज, राज्य और देश की समृद्धि, विकास और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आज डूबते हुए सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा के चौथे दिन यानी कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इसके साथ ही महापर्व छठ का पारण होगा। तो आज छठ महापर्व का तीसरा दिन यानी आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इसके लिए छठ व्रती और उनके सभी परिजन घाटों की ओर प्रस्थान भी करने लगे हैं। शाम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और ये मनोरम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बिहार के अलग अलग जिलों से, जहां पर महाप्रसाद बनाया जा रहा है, छठ के गीत गाए जा रहे हैं और इसके साथ ही महाप्रसाद लगातार बनाया जा रहा है। ठेकुआ, गुड़ और खीर के साथ इस महाप्रसाद को बनाया जा रहा है। भगवान भास्कर का आवाहन किया जा रहा है और इस दौरान महाप्रसाद का एक अनेक विधि विधान से बिल्कुल स्वच्छता के साथ प्रसाद तैयार किया जा रहा है और कुछ ही वक्त बाद सभी व्रतियां छठ घाट पर इकट्ठा होंगी और उसके बाद डूबते हुए सूर्य को यानी कि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं कटिहार के तमाम छठ घाटों पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी पूरी हो गई है। कटिहार इंडस्ट्रियल एरिया के विजय स्पोर्टिंग क्लब छठ घाट का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद करेंगे। छठ घाट की तैयारियों का जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे संवाददाता सुब्रत गुहा ने। महापर्व को लेकर तैयारी पूरी है, अब अर्घदान की बारी है। ये नज़ारा कटिहार विजय बाबू पोखर का दिखा रहे हैं और इस घाट की चर्चा पूरे बिहार में इसकी सजावट को लेकर होता है और सन 1988 से यहाँ छठ व्रत हो रहा है। सबसे बड़ी बात है इस बार बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद इस घाट के उद्घाटन करेंगे। तमाम मेंबर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या तैयारी है? तैयारी अब अर्घदान की बारी है, क्या तैयारी? निश्चित रूप से आप देख रहे हैं उद्घाटन के लिए विजय पोखर दुल्हन के तरह तैयार है। विजय स्पोर्टिंग क्लब के नेतृत्व में 1988 से लोक आस्था के महान छठ पर्व काफी धूमधाम से हम लोग करते हैं औद्योगिक प्रांगण क्षेत्र विजय के पोखर पर। और इसका जो सबसे बड़ा बात है कि हमारे जो कटिहार के विधायक हैं, जो अभी के समय में बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा उद्घाटन होना है। कितना लोग आते हैं यहाँ? कितना लोगों का जमावड़ा लगता है? यहाँ कम से कम 50,000 लोग श्रद्धालु जुड़ते हैं और इतनी बड़ी और इतनी साफ सफाई और इतना अच्छा व्यवस्था पूरे कटिहार में ही एक मिसाल है विजय स्पोर्टिंग क्लब। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस क्लब के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई विकास सिंह जी को, जो 1988 से इस क्लब को लेकर चल रहे हैं और एक मंच पर लेकर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात किन्हीं के साथ इनका भेदभाव भी नहीं है और ये बहुत अच्छी पहल है। तो निश्चित तौर पर ये अब तैयारी पूरी हो चुकी है और अर्घदान की बारी है। जो पहला अर्घ है वो अब आज देना है, इसके बाद फिर दूसरा अर्घ दिया जाएगा। कुल मिलाकर बिहार के साथ साथ कटिहार के सभी छठ घाट तैयार है और अब अर्घदान की बारी है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। वही देखिए, बेतिया में प्रदेश की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ छठ पर्व कर रही हैं। बेतिया स्थित अपने आवास पर डिप्टी सीएम रेणु देवी छठ कर रही हैं और खुद से ही छठ का प्रसाद ठेकुआ बना रही हैं। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने छठी मैया से देश से कोरोना को समाप्त करने और पूरे बिहार में शांति सद्भावना के साथ विकास की रफ्तार बनाए रखने की कामना की है।
मैं सभी छठ व्रतियों को सबसे पहले प्रणाम करती हूँ और भास्कर से प्रार्थना करती हूँ कि हे भास्कर भगवान, हे छठ परमेश्वरी, हमारे बिहार राज्य को खूब उन्नत दीजिए और हमारे यहाँ से कोरोना दूर कीजिए। और हमारे सभी छठ व्रतियों से आग्रह है कि हम कोरोना का भी पालन करें और छठ व्रत को खूब धूमधाम से हम मनाते रहें। यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और छपरा के 60 घाट खतरनाक घाटों को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से इन घाटों से दूर रहने की अपील की है, जबकि बाकी छठ घाटों पर छठ व्रतियों की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। छठ व्रतियों के लिए मैंने हम लोग पूरा गांव के लोग भी सहयोग करते हैं। घाट उट सब बनाते हैं, रोड उड सफाई करते हैं सब हम लोग। लड्डू उड्डू सब चीज़, दतुअन उतुअन दूध उध सब का व्यवस्था यहाँ रहता है, चाय पानी सब का। बैरिकेडिंग की व्यवस्था हो, आने जाने वाले मार्ग में की व्यवस्था हो, तो इन सभी बिंदुओं पर बात हो रही है। और जहाँ गहरा पानी है या जो खतरनाक घाट है, इसको भी चिन्हित करके अगर वैसे घाट पर छठ इस बार नहीं मनाया जा सकता है तो इस संबंध में भी लोगों के साथ विमर्श करके वहाँ पर उसको बैरिकेड कर दे, ताकि लोग वहाँ पर अनावश्यक रूप से नहीं जाकर के किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो। और आस्था का महापर्व छठ विदेशों में भी मनाया जा रहा है। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग छठ पर्व को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। दुबई में बिहार की अनुपमा झा पहली बार छठ मना रही हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी छठ की घटा देखने को मिल रही है। यहां पर भी छठ पूजा लोग पूरे विधि विधान से मनाते हैं। छठ को लेकर लोगों में पूरी श्रद्धा और आस्था देखी जा रही है। At Melbourne, Australia, team working for the और बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उन्होंने गोकुल धाम में भगवान भास्कर की मूर्ति का अनावरण किया और इस सूर्य देव से देश और दुनिया के साथ साथ बिहार की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। भगवान भास्कर से प्रार्थना करते हैं कि बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़े, उनकी जो सुनहरी किरणें हैं हम सबों को ऊर्जान्वित करे और पूरे राज्य का मंगल हो। लखीसराय में हर तरफ लोक आस्था के महापर्व छठ की धूम देखी जा रही है। घर घर मिट्टी के चूल्हे पर सादगी के साथ ठेकुआ बनाया जा रहा है। छठ व्रतियों से बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने। लोक आस्था के महापर्व का तीसरा दिन है। आज पहली अर्घ है। छठ व्रती छठ घाट पे जाएंगे और सूर्य को, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगे, जिसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि आज पहली अर्घ में डलिया पे फल के साथ साथ ठेकुआ चढ़ाने का भी परंपरा है। यहाँ पे छठ व्रती सुबह से ही ठेकुआ बनाने में जुटी है। काफ़ी पवित्रता के साथ ठेकुआ बनाया जाता है। आम के लकड़ी पे और मिट्टी के चूल्हा पे ठेकुआ बनाया जाता है। क्या किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? आज सुबह से ही ठेकुआ बना रहे हैं। चूल्हा मट्टी के चूल्हा है। आज सूप पर ठेकुआ चढ़ेगा, लड़ुआ चढ़ेगा, यही सब का सुबह से ही तैयारी कर रहे हैं। सुबह से ही? हाँ। इसके बाद फिर डलिया सजाया? हाँ, इसके बाद है जो फल फूल से डलिया सजाया जाएगा। आज पूजा की पहली अर्घ है। आज हम लोग सुबह से ही लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं पूजन का।
ठेकुआ बना रहे हैं, लड़ुआ बना रहे हैं, फल फूल सब चढ़ेगा भगवान पर, पूजा होगा। छोटे मोटे छठ मैया मुठिए का डार गे, माई बैठल हखिन छठ मैया लट छिलकाय गे, माई बैठल हखिन छठ मैया लट छिलकाय। देवो है छठ मैया जोड़ली ओ सुपवा है, जोड़ली नरियरवा है, बो जानी लैया मैया पारा उतारोगे माई, बो जानी लैया मैया। और कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करें, क्या किस तरह से तैयारी चल रही है? ये आज पहली अर्घ पड़ेगा शाम को, आज तैयारी चल रहा है, ठकुआ वगैरह बन रहा है, फल फूल सब आ चुका है, शाम को भगवान सूर्य का अर्घ पड़ेगा। तो पहली अर्घ को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। भागलपुर के सिकंदरपुर मोहल्ले में नगर निगम की ओर से छठ व्रतियों के लिए वैकल्पिक तालाब खोदा गया, जहां आज शाम छठ व्रतियों का हुजूम अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित करेगा। के तीसरे दिन आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि भागलपुर के सिकंदरपुर मोहल्ले में जो है यहाँ पर वैकल्पिक तालाब बनाया गया है, जिसमें कि यहाँ पर व्रती महिलाएं जो हैं अर्घ्य देंगी। मोहल्ले की हजारों लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर अर्घ्य दिया जाता है भगवान भास्कर को, और पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। लगातार लोगों के द्वारा जो है इसको सजाने का काम किया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है, और इसमें पानी यहाँ भरकर जो है महिलाएं जो है इसमें भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए शाम से ही जुटेंगी, और लगातार जो है अर्घ्य का काम जो है यहाँ पर चलेगा। दौरा रखने के लिए भी जो है आसपास में सफाई की गई है कि कहीं से भी लोगों को परेशानी ना हो। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कब से तैयारी करते हैं आप लोग और कितने दिन? ये हम लोग इस घाट को बनाने में हम लोग 5 दिन लगते हैं। 5 दिन में जो भी साफ सफाई है सब आज मिलकर हम लोग करते हैं, और ये 11 साल 11वां साल है कि हम लोग यहाँ पर छठ करते हैं। पूरा यहाँ के अगल बगल जितने भी समाज के लोग हैं सब आते हैं जाते हैं, यहाँ रख देते हैं। और इस बार कोरोना को देखते हुए भी हम लोग गाइडलाइन करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि मजदूरी बना के रख दे, अब पूजा पाठ करके आप जाए। तो यहाँ पर लोग जो है लगातार तैयारी में हैं, और इस बार जो है कोरोना को लेकर भी जो है वो ध्यान में रखा जाएगा यहाँ पर कि लोग दूरी बना कर रहें, और उसके अनुसार ही पूजा पाठ को जो है यहाँ पर संपन्न कराया जाएगा। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और देखिए, गुजरात में बसे उत्तर भारतीय परिवार भी उत्साह के साथ छठ पर्व मना रहे हैं। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर खासतौर पर बनाए गए घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल की देखरेख में पूरे राज्य में छठ पर्व का आयोजन किया जा रहा है। के लिए तंत्र द्वारा अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे पूर्ति तैयारियां है वो तैयारियां की गई है। ये जो दृश्य है वो साबरमती नदी के जो किनारे पे आया हुआ जो छठ पूजा घाट है वहाँ के ये दृश्य है। साबरमती नदी के तट पर ये व्यवस्थाएं की गई है। हर साल यहाँ पे छठ पूजा करने लोग आते हैं। ये जो उत्तर भारतीय लोग आते हैं, जो जगह है उसका नाम भी तंत्र के द्वारा छठ पूजा घाट दिया गया है। ये जो घाट बनाया गया है उसके ऊपर पूरा जो एरिया है उसे भी सजाया गया है और स्टेज कुर्सी रख के पूरी तैयारियां की गई है। खास पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है और ये जो घाट है वहाँ सभी लोग अच्छे से पूजा अर्चना कर सके, इसलिए कारपेट के साथ पूरा एरिया सजाया गया है। आज होने वाली ये पूजा को ध्यान में रखते हुए पानी भर दिया है ताकि जो धार्मिक पूजा है वो अच्छे से सभी लोग कर सके। इस साल कोरोना के कहर के कारण 400 लोगों को इकट्ठे होने की परमिशन दी गई है और यहाँ पे जो पूजा अर्चना करने लोग आएंगे उसके लिए पूर्ति व्यवस्थाएं ये सब की गई है। साथों साथ पुलिस प्रशासन और जो फायर ब्रिगेड का प्रशासन है वो भी इधर तैनात रहेगा। कैमरामैन खेंगा राठौड़ के साथ हरमेश सुखड़िया, न्यूज 18 अहमदाबाद। और छठ पूजा के मौके पर पटना के कंकड़बाग में साईं मंदिर पूजा समिति से जुड़े युवकों ने छठ व्रतियों को पूजा सामग्री बांटी।
इस काम से युवक बेहद उत्साहित दिखे और उन्होंने कहा कि ये काम पिछले 10-12 साल से वे करते आ रहे हैं। मौके का जायजा लिया आनंद अमृतराज ने। तो छठ के मौके पे कई जगह आपको ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी जब लोग खुद से सूप और दौरी लोगों को देते हैं। खासकर वैसे लोग जो छठ करते हैं, छठ व्रतियाँ रहती हैं, उन्हें दौरी में, सूप में तमाम छठ की सामग्री को दिया जाता है ताकि वो भगवान भास्कर को अर्घ्य दे सके। कई सारे ऐसे लोग हैं जो खरीद नहीं पाते हैं फल, तो वैसे लोगों को कई सारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो लोगों को एकत्र करके लाइन से सूप, दौरी, उसमें फल और पूजा की जो भी सामग्री होती है वो तमाम सामग्री लोगों को दिया जाता है। इस वक्त हम आपको पटना के कंकड़बाग की एक तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे छठ व्रतियों को जो प्रसाद होता है, जो चढ़ाया जाता है भगवान भास्कर को, वो दिया जा रहा है। और ये तस्वीर आपको बिहार में कई जगह देखने को मिलेगी और ये खास मौका होता है जब खुद से लोग फल, सूप, दौरी लोगों को पूजा के लिए देते हैं ताकि वो आसानी से पूजा पाठ कर सके। हमारे साथ मौजूद है शंकर जी, ये आयोजन कितने दिनों से चल रहा है और क्या कुछ दे रहे हैं इसमें आप लोग? ये हम लोग जो पंच एकता मंच जो है, जो बम जी और रंजन जी, गुलशन जी, बिरजू जी, सौरभ कुमार, हम लोग मिल के कम से 12 साल से ये संस्था को हम लोग चला रहे हैं। इसमें जो गरीब लोग हैं जो छठ पूजा करने पर मान रखते हैं, उनके लिए हम लोग प्रसाद पूरा सूप के साथ हम लोग देते हैं। और विशेष हमारी ये जो बम जी हैं, ये आपको विशेष बम जी बताइए, ये कितने सालों से सेवा कर रहे हैं और कैसा अनुभूति होता है, कितनी खुशी मिलती है? बहुत समझ लीजिए कि हम लोग पूरे साल में सिर्फ इस पर्व का इस कारण से इंतजार करते हैं कि हमारी आस्था, हम लोग का स्वाभिमान, अभिमान, ये पर्व है। बिहार ही नहीं पूरे वर्ल्ड में करीब 35 कंट्री में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत शुद्धता के साथ। ये एक ऐसा पर्व है जो शुद्धता का बहुत बड़ा प्रतीक है। इसमें डायरेक्ट रिएक्शन है, अगर आप गलती करते हैं तो आपको तुरंत। और झारखंड की उपराजधानी कहे जाने वाले दुमका में 100% वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। कोरोना को शिकस्त देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान का मकसद है पूर्ण वैक्सीनेशन। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग भी इस मुहिम में स्थानीय लोग भी जमकर सहयोग कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग अब निर्णायक मोड़ तक पहुंच चुका है। देश के कोने कोने में टीकाकरण अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। हालांकि देश के कुछ जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद अब वहां भी टीकाकरण की रफ्तार जोर पकड़ चुकी है। झारखंड की उपराजधानी कहे जाने वाले दुमका को ही देख लीजिए। यहाँ 7 नवंबर से 9 नवंबर तक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिला प्रशासन के सहयोग से विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम दुमका में घर घर जाकर लोगों से मिली और उन्हें घर पर ही टीका दिया। कोरोना का टीका लिए हैं, ठीक लगे। हम घर के पास आए हैं तो दीदी जी के पास, हम घर के पास आइए हैं, हमारा कोई घर में खोज के उन्हें आ रहे हैं। हर घर जा जाके कोविड टीकाकरण कर रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं कि मतलब फर्स्ट डोज लिए हैं तो कहाँ पे लिए हैं। हाँ लिए तो जितना, अगर सेकंड डोज भी बचे हुए हैं तो उनको भी सेकंड डोज भी दे रहे हैं, फर्स्ट डोज भी दे रहे हैं, डोर टू डोर जाके। अभी चंद दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उन सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक की थी जहां टीकाकरण की रफ्तार सुस्त पड़ रही थी। दुमका भी उनमें से एक ऐसा ही जिला था जहां जिले में फर्स्ट डोज का प्रतिशत 67.34 पर थम गया था, तो वहीं दूसरी डोज का प्रतिशत महज 26% पर अटका पड़ा था। लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग की टीम हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर लोगों का टीकाकरण करने निकली तो हालात बेहतर होते दिख रहे हैं। यहाँ पर एक जगह कहीं जमा करके हम लोग टीम को नहीं रख रहे हैं, वो प्रत्येक घर जाके वो पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने लोग का टीकाकरण होगा, कितने लोग बाकी हैं, जो बाकी है कृपया टीका ले लें, और फिर वहीं पर हमारा VLE रहते हैं, उसको ऑनलाइन हम लोग कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश का असर जाहिर तौर पर दुमका में दिख रहा है, जिसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दुमका जिला प्रशासन को बधाई भी दी। उम्मीद है दुमका की राह चलकर दूसरे जिले में भी टीकाकरण गति पकड़ेगा और देश जल्द ही संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस